हेलो बच्चे, कैसे हैं आप लोग। आज माता रानी का कलश स्थापन है, सो हैप्पी नवरात्रि। तो इसी के साथ हम लोग शुरुआत करते हैं केमिस्ट्री का पहला चैप्टर सॉल्यूशन बिलियन, जिसको हम लोग घोल भी बोलते हैं। तो ये सब हम लोग का बहुत ही सब शब्द से हम लोग परिचित हैं। घर में मेहमान आते हैं तो हम लोग पहले, अब तो स्प्राइट का जमाना आ गया है, पहले हम लोग जैसे क्या बोलते हैं उसको, भूल गए, शरबत बनाते थे। हाँ, शरबत बनाते थे तो पानी चीनी का घोल बनाकर अपने मेहमान को देते थे। तो उसी से रिलेटेड हम लोग आज टॉपिक पढ़ने वाले हैं, सॉल्यूशन, उसी को घोल बोलते हैं। ठीक, तो आप लोग समझ गए होंगे कि इसमें जो सॉल्यूशन, जिसको हम हिंदी में बिलियन कहते हैं, तो इसमें ये बिलियन दो चीज से मिलकर बनता है। दो या दो से अधिक पदार्थों का 100 जातियां, अरे सॉरी बच्चों, ये थोड़ा सा टाइपिंग थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, इसको हम थोड़ा सा ठीक कर लेते हैं। इसको हम पहले ठीक कर लेते हैं। यहाँ पे समांगी मिश्रण होगा, थोड़ा टाइपिंग में एरर आ गया, कोई बात नहीं। तो बिलियन का डिफिनेशन क्या है, बिलियन का परिभाषा क्या है? दो या दो से अधिक पदार्थों की समांगी मिश्रण बिलियन या घोल कहा जाता है। इस समांगी मिश्रण को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं होमोजीनियस मिक्सचर। तो समांगी मिश्रण मतलब समान अनुपात मिला जाता है। जैसे पानी और चीनी का घोल है, उसमें चीनी को हम क्या करेंगे, एक निश्चित अनुपात मिलाएंगे। यदि ज्यादा मिलाएंगे तो ज्यादा मीठा हो जाएगा। जैसे पानी और नमक का घोल है, ठीक, एक निश्चित पानी और नमक का एक निश्चित अनुपात घोल में, निश्चित अनुपात में हम मिलाते हैं। यदि ज्यादा नमकीन देंगे तो नमकीन हो जाएगा, तो वो ज्यादा नमक दे देंगे, ज्यादा चीनी दे देंगे तो वो समांगी मिश्रण नहीं होगा। जैसे कि बालू गिट्टी, इस सब का जो मिक्सचर रहता है, ये समांगी मिश्रण नहीं रहता है, ठीक, क्योंकि उसका अनुपात कोई निश्चित नहीं रहता है। और पानी चीनी का जो मिश्रण होता है, एक निश्चित अनुपात मिला जाता है। तो इसी को जब विलय और विलायक को एक निश्चित अनुपात में मिलाया जाता है, तो इसी को हम कहते हैं समांगी मिश्रण। तो दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण क्या कहलाता है? बिलियन कहलाता है। चलिए, उसके बाद हम लोग बिलियन के जो अवयव है, कंपोनेंट्स ऑफ सॉल्यूशन, बिलियन के जो अवयव है उसके बारे में जानते हैं। किसी भी बिलियन के मुख्यतः दो अवयव होते हैं, पहला विलायक, दूसरा विलय। विलायक को हम लोग सॉल्वेंट बोलते हैं और विलय को हम लोग सॉल्यूट बोलते हैं। जो विलायक है, सॉल्वेंट है, उसका मात्रा जो है सॉल्यूशन में, घोल में सबसे ज्यादा होता है और विलय, जिसको सॉल्यूट बोलते हैं, उसका मात्रा कम होता है। वह अवयव जो अधिक मात्रा में उपस्थित होता है तथा विलयन की भौतिक अवस्था को क्या करता है, निर्धारित करता है, उसे विलायक कहते हैं। और विलय है वह पदार्थ जो विलायक में घुलकर कम मात्रा में उपस्थित होता है, उसे विलय कहते हैं। जैसे पानी और चीनी का घोल है, पानी और चीनी का घोल को हम लोग क्या कहते हैं, विलयन कहते हैं, जिसको सॉल्यूशन भी कहते हैं। तो पानी जो है वो क्या है, विलायक है, और चीनी क्या है, विलय है। पानी और चीनी में किसका मात्रा अधिक होता है? पानी का मात्रा अधिक होता है, और चीनी का मात्रा क्या होता है, कम होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, विलय बोलते हैं। और चीनी जो है किसमें समाहित हो जाता है, पानी में समाहित हो जाता है, तो पानी को हम क्या बोलेंगे, विलायक बोलेंगे, यानी कि सॉल्वेंट बोलेंगे। और चीनी वो घुल जाता है, वो उसका मात्रा कम होता है, तो उसको क्या बोलेंगे, हम सॉल्यूट बोलेंगे, विलय। यहाँ पर भी बच्चों थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है टाइपिंग में, पहले यहाँ पे हम ठीक कर लेते हैं। तो पहले हम यहाँ पे थोड़ा सा टाइपिंग एरर है, थोड़ा फर्स्ट दिन है, थोड़ा सा हो रहा है, कोई बात नहीं। चलिए, तो यहाँ पे विलय हो गया, ठीक। नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग बढ़ते हैं।
तो हम लोग सॉल्यूशन का कंपोनेंट पढ़ चुके हैं। उसमें दो रहता है, सोल्यूट और सॉल्वेंट, दोनों मिलकर क्या बनता है, सॉल्यूशन बनता है, मतलब विलयन या घोलक बनता है। अब सॉल्यूशन का क्लासिफाई कर लेते हैं, वर्गीकरण कर लेते हैं। चलिए देखते हैं। तो विलयन का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्यूशन। अब देखिए, अवयवों की संख्या के आधार पर ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कंपोनेंट। ठीक, अब वो जो सॉल्यूशन है उसमें कितना कंपोनेंट है, वो उसके संख्या के आधार पर हम लोग सॉल्यूशन यानी कि विलायक को हम लोग क्लासिफिकेशन करते हैं, वर्गीकरण करते हैं। तो पहले है बाइनरी सॉल्यूशन, जिसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं द्विअंगी विलयन, जिसमें जिस सॉल्यूशन में दो अवयव पाया जाता है, जिस सॉल्यूशन जो दो अवयव से मिलकर बना विलयन को हम लोग बाइनरी विलयन यानी कि द्विअंगी विलयन कहते हैं। फिर है ट्राइनरी सॉल्यूशन, मतलब त्रिअंगी विलयन, जिसमें तीन अवयव, जिस सॉल्यूशन में तीन अवयव पाए जाते हैं उसको त्रिअंगी विलयन मतलब ट्राइंगल सॉल्यूशन कहते हैं। और जिसमें क्वाटरनरी सॉल्यूशन आगे है, क्वाटरनरी सॉल्यूशन मतलब चतुअंगी विलयन, जिस सॉल्यूशन में चार अवयव पाए जाते हैं उसे चतुअंगी विलयन कहते हैं या क्वाटरनरी सॉल्यूशन कहते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे है, अच्छा सेम पेज निकल गया, वही है। चलिए उसके बाद है ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ कंपोनेंट, संघटक की भौतिक अवस्था के आधार पर हम लोग सॉल्यूशन को क्लासिफाई करेंगे। इससे पहले था कंपोनेंट के नंबर के आधार पर, संघटक की संख्या के आधार पर, और दूसरा हम लोग सॉल्यूशन का जो वर्गीकरण है वो ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट, संघटक की भौतिक अवस्था के आधार पर, मतलब उसमें जो जो पाया जाता है उसी को हम लोग संघटक बोलते हैं, उस भौतिक अवस्था के आधार पर। तो टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, पहले टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन मतलब विलायक के प्रकार। तो ये तीन प्रकार के इसमें हम पढ़ेंगे। पहले है सॉलिड सॉल्यूशन, ठीक, मतलब ठोस विलायक। फिर है लिक्विड सॉल्यूशन मतलब द्रव विलायक। फिर है गैसियस सॉल्यूशन मतलब गैसियस विलायक। तो सॉलिड सॉल्यूशन का एग्जाम देखेंगे, फिर हम लिक्विड सॉल्यूशन के बारे में देखेंगे, और फिर हम गैसियस सॉल्यूशन के बारे में देखेंगे। तो हम सॉलिड सॉल्यूशन में सॉल्वेंट और सॉल्यूट उसमें रहता है। तो पहले हम सॉलिड के साथ हम सॉलिड लेते हैं। तो सॉलिड और सॉल्वेंट में सॉलिड और सॉल्यूट में सॉलिड लेंगे तो वो एलवाई बनेगा। उसका एक एग्जाम्पल जो है सॉलिड और सॉल्वेंट सॉलिड और सॉल्यूट सॉलिड, इसका एग्जाम्पल हम एलवाई लेते हैं। मिश्र धातु जैसे कि आपका स्टील हो गया, इसको हम हिंदी में कहते हैं इस्पात। फिर आपका ब्रास हो गया, पीतल। और जैसे कि एलवाई में हम ले लिए क्या, स्टील। इसी को हम कहते हैं इस्पात। ठीक, ये बना होता है लोहा और कार्बन से। फिर हम दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, क्या, ब्रोंज। इसको हम चलिए ब्रॉन्ज को रहने दीजिए, पढ़ लेते हैं हम ब्रास। अरे ब्लैक का ना हो रहा भाई, जैसे कि हम लेते हैं ब्रास, इसी को बोलते हैं हम लोग पीतल। तो इसमें हो गया आपका तांबे और कार्बन का मिश्रण।
तो इसमें आप देखिए जैसे कि एलवाई जैसे हो गया आपका स्टील इस्पात हो गया, तो इसमें लोहा और कार्बन हो गया। ठीक, लोहा भी सॉलिड है और कार्बन भी सॉलिड है, दोनों मिलकर क्या बनता है स्टील। ब्रास हो गया जैसे पीतल, तांबे और कार्बन का मिक्सर ब्रास पीतल क्या है। इसमें यह भी लोहा और कार्बन, इसमें सॉल्वेंट और सॉल्यूट क्या है सॉलिड है। इसमें भी पीतल में भी सॉल्वेंट और सॉल्यूट क्या है सॉलिड है। चलिए हम उसके बाद हम सॉलिड सॉल्यूशन में दूसरा देखते हैं, सॉल्वेंट सॉलिड और सॉल्यूट लिक्विड लेते हैं। ठीक, तो बनता है धातु का अम्लगम, जैसे कि धातु और Hg का मिश्रण हो गया है, Hg जिसको हम लोग पारा भी बोलते हैं। तो धातु का अम्लगम जितना हो गया वो हो गया सॉलिड और लिक्विड का मिक्सचर। और उसके बाद सॉलिड में हम चलते हैं, फिर सॉल्वेंट सॉलिड लेते हैं और सॉल्यूट गैस लेते हैं। तो हम लोग इसका एग्जाम्पल देखते हैं, सॉल्वेंट जो सॉलिड लेते हैं, पैलेडियम क्या है ये सॉलिड है और H2 क्या है गैस है। सो पैलेडियम तथा हाइड्रोजन का मिक्सर हो गया। चलिए हम देखते हैं उसके बाद लिक्विड सॉल्यूशन। हम सॉलिड सॉल्यूशन अब तक देख लिए, सॉलिड सॉल्यूशन में सॉलिड लिक्विड सॉलिड गैस देख लिए। अब दूसरा में है अब लिक्विड सॉल्यूशन। ये जितना हम लोग पढ़े सॉलिड सॉल्यूशन था, अब लिक्विड सॉल्यूशन देखते हैं कि लिक्विड सॉल्यूशन, अब लिक्विड सॉल्वेंट जो है लिक्विड लेते हैं और सॉल्यूट सॉलिड लेते हैं। तो इसका एग्जांपल देख लीजिए, जल तथा ग्लूकोज का मिश्रण। जल हो गया आपका क्या सॉल्वेंट हो गया, ग्लूकोज क्या हो गया आपका सॉल्यूट हो गया। तो ये आपको ये लिक्विड हो गया, ये सॉलिड हो गया। ठीक, उसके बाद है लिक्विड सॉल्यूशन में लिक्विड और लिक्विड का सॉल्यूशन, लिक्विड और लिक्विड का सॉल्यूशन, जल और अल्कोहल का मिश्रण। जैसे जल और अल्कोहल, दारू हो गया, जल भी लिक्विड है, दारू जिसको अल्कोहल बोलते हैं तो वो भी क्या है लिक्विड है। दोनों का मिक्सर हो गया जल तथा अल्कोहल का। फिर है लिक्विड सॉल्यूशन में लिक्विड और गैस का मिक्सर सॉल्यूशन लेते हैं, लिक्विड और गैस का लेते हैं। तो जल हो गया लिक्विड और गैस में ले लेते हैं ऑक्सीजन का मिश्रण, जल और ऑक्सीजन का मिश्रण। अब आज चलते हैं हम लोग गैसियस सॉल्यूशन पर। तो गैसियस सॉल्यूशन में सॉल्वेंट गैस लेते हैं और सॉलिड लेते हैं। इसका एग्जांपल है वायु में डस्ट, जैसे हवा है उसमें डस्ट पार्टिकल है, तो क्या हो गया ये गैस और सॉलिड का मिक्सचर हो गया। उसके बाद है गैस और लिक्विड का मिक्सचर। नाइट्रोजन क्या होगा गैस और क्लोरोफॉर्म क्या हो गया लिक्विड हो गया। नाइट्रोजन गैस में क्लोरोफॉर्म का मिश्रण। फॉग मिस्ट जैसे कि कोहरा हो गया, कुहासा हो गया, ये सब क्या है गैस है। इसमें कुछ ना कुछ ये सब कोहरा कुहासा हो गया, गैस और लिक्विड का मिक्सचर। फिर है गैसियस सॉल्यूशन में गैस और गैस का मिक्सचर। जैसे हवा हो गया, हवा में नाइट्रोजन रहता है, ऑक्सीजन रहता है, कार्बन डाइऑक्साइड रहता है, मतलब गैस और गैस का मिक्सचर हो गया। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए अब है मोलेकुलर वेट और मोलर मास, जिसको हिंदी में कहते हैं अनुभार या आणविक द्रव्यमान या मोलर द्रव्यमान। ठीक, इसको हम लोग अभी समझेंगे, आगे जो न्यूमेरिकल बनाएंगे उसमें ये यूज होगा। तो ये कैसे निकाला जाता है आप लोग ये 11th में पढ़े होइएगा। तो यहाँ पर हम बेसिक इसका निकालने का हम तरीका बता देते हैं जो कि न्यूमेरिकल में यूज होगा। ज्यादा डीप में नहीं जाएंगे क्योंकि हम लोग मान चलते हैं कि इतना 11th में हम लोग पढ़ के आए हैं। तो चलिए इसका हम लोग अनुभार या आणविक द्रव्यमान या मोलर द्रव्यमान जो कह लीजिए, इसका हम मोलर मास निकालते हैं। तो इसका निकालने का तरीका, चलिए Na2CO3 है सोडियम कार्बोनेट, इसका निकालते हैं Na2CO3। तो इसमें सोडियम का, इसमें 2 गो सोडियम है तो हो जाएगा कितना, एक सोडियम का होता है 23 गुना, और इसमें
सोडियम का 2 एटम है और फिर प्लस फिर कार्बन का हो जाता है एटॉमिक मास 12, फिर ऑक्सीजन का हो जाता है फिर हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम बोरॉन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन। एक ऑक्सीजन का हो जाता है 16, एक ऑक्सीजन का होता है 16 और इसमें ऑक्सीजन का 3 एटम है तो इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए Na2CO3 इसमें सोडियम का 2 एटम है, ठीक, और कार्बन का 1 एटम है और ऑक्सीजन का 3 एटम है। तो एक सोडियम का एटॉमिक मास 23 होता है और 2 है, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दिए। फिर प्लस फिर कार्बन एटम है, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है और इसका एटॉमिक मास 6 दूना 12 हो जाएगा। प्लस फिर ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन का 8 दूना 16 इसका एटॉमिक मास होता है एक ऑक्सीजन का और इसमें 3 एटम है तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इस सबको एक साथ लिखते हैं तो हो जाएगा कितना 23 दूना 46 प्लस 12 प्लस 16 48। अब इसको हम लोग टोटल करते हैं, टोटल आ जाएगा 6 2 तो 48 10 58 और कितना हो जाएगा 58 प्लस 48 तो ये हो जाएगा 8 8 16 का 6 बाकी 1 5 4 9 1 10 106। तो इसका सोडियम कार्बोनेट का मोलिकुलर वेट कह लीजिए या मोलर मास कितना आ गया 106। चलिए अब वॉशिंग सोडा का हम लोग मोलिकुलर वेट या मोलर मास कह लीजिए निकालते हैं, देखते हैं कैसे निकाला जाता है, जो कि हम लोग आगे यूज करेंगे। चलिए तो है Na2CO3 और इंटू 10H2 है H2O तो Na2CO3 इंटू 10H2O। चलिए निकालते हैं। तो इसमें सोडियम का 2 एटम है, कार्बन का 1 एटम है, ऑक्सीजन का 3 एटम है और फिर 10 इंटू 10H2O मतलब हाइड्रोजन का 2 ऑलरेडी है, 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 10 2 20 हाइड्रोजन एटम 20 एटम है और ऑक्सीजन का 10 एटम है, क्योंकि यहाँ पर 10 मल्टीप्लाई किया गया है। तो हम लोग पहले देखते हैं सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है और एटॉमिक मास हम लोग जानते हैं कि 1 से 20 तक याद करना रहता है, तो हम लोग याद कर चुके हैं 11th में। तो सोडियम का एक एटम सोडियम का 23 होता है 23 और 2 इसमें सोडियम एटम है तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर प्लस सोडियम का हम लिख लिए और उसके बाद कार्बन का लिखते हैं। कार्बन का हो गया 6 दूना 12 क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर 6 होता है तो 6 दूना 12 एटॉमिक मास हो गया। प्लस ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर इसका 8 होता है तो 8 दूना 16 हो गया इसका एटॉमिक मास। तो 16 इसमें कितना एटम है ऑक्सीजन का 3 तो कितना से मल्टीप्लाई करेंगे 3 से 16 मल्टीप्लाई 3 फिर उसके बाद प्लस और इसमें हाइड्रोजन का 2 एटम है और 10 से मल्टीप्लाई कर दिया तो हाइड्रोजन का टोटल एटम हो गया 10 दूना 20 और एक हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 होता है तो 20 का 1 मल्टीप्लाई 20 एक का 1 और 20 एटम है तो 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर प्लस अब उसके बाद ऑक्सीजन का हम लिखेंगे एक ऑक्सीजन यहाँ पे है और इसे 10 से मल्टीप्लाई कर दिया गया मतलब 10 ऑक्सीजन का यहाँ पे हम लोग का लिखना है। मतलब एक ऑक्सीजन का 8 दूना 16 होता है तो एक ऑक्सीजन एटम का 16 और कितना है 10 तो कितना से मल्टीप्लाई कर देंगे 10 से। तो अब हम लोग आगे देखते हैं 23 दूना 46 प्लस 12 प्लस 16 48 प्लस ये हो गया 20 प्लस ये हो गया 16 160 तो ये आ गया 46 12 58 58 48 58 8 66 और 40 हो गया 106 और 20 1026 और 160 226 और 60 286
तो इसका मोलिकुलर वेट आ गया, मोलर मास आ गया 286। और इसका 106 है। अब देखिए इसमें हमको एक और चीज पढ़ना है, मोल। ये हम लोग 11th में पढ़ चुके हैं, उसका फॉर्मूला का यूज यहाँ पे किया जाएगा, जो कि मोल का फॉर्मूला होता है वेट इन ग्राम डिवाइडेड बाय मोलिकुलर वेट। और ये जो वेट होता है ये सॉल्यूट का वेट होता है, जिसको हम बोलते हैं विलय। फिर इसके बाद है मोलिकुलर वेट। तो जिस सॉल्यूट का हम लोग मोल निकालेंगे उसका मोलिकुलर हो जाएगा, ये हो जाएगा सॉल्यूट का मोलिकुलर वेट। तो ये मोलिकुलर वेट हो गया, मोलिकुलर वेट हो गया सॉल्यूट का। ठीक, सॉल्यूट का वेट डिवाइडेड बाय मोलिकुलर वेट, मतलब जितना सॉल्यूट का हम लोग को उसमें दिया रहेगा इतना ग्राम यूरिया है, इतना ग्राम जो भी सॉल्यूट दिया रहेगा उसका वो ग्राम में दिया रहेगा, वही हो गया वेट बाय डिवाइड बाय मोलिकुलर वेट। इसी को हम लोग मोल को एन से रिप्रेजेंट करते हैं, वेट को एक्स से और मोलिकुलर वेट को mw से। ठीक, तो ये हो गया आपका वेट और मोलिकुलर वेट ये आपका हो गया, और ये हो गया आपका मोल। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे है कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, विलयन की सांद्रता। अब हम लोग समझते हैं कि विलयन की सांद्रता किसको कहते हैं। तो विलायक, चलिए समझते हैं। तो विलायक में जो विलय की मात्रा उपस्थित रहता है, उसी मात्रा को निकालने के लिए हम लोग जिस विधि का उपयोग करते हैं उसी को हम लोग क्या कहते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, विलयन की सांद्रता कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि पानी और चीनी का घोल है, पानी और चीनी का विलायक है, सॉल्यूशन है। ठीक, तो उसमें कितना चीनी का कितना मात्रा है, ठीक, चीनी का उसमें कितना मात्रा है वो मतलब मात्रा जो है मोल में निकालते हैं। तो चीनी का कितना मोल है पानी में, वही क्या हुआ, वही आपका हो गया निकालने का जो तरीका है, मेथड है, वही जो जिस भी मेथड से निकालते हैं उसी को बोलते हैं विलयन की सांद्रता। वही यहाँ पर सिंपल लिखा है, किसी सॉल्यूशन या सॉल्वेंट में उपस्थित सॉल्यूट की मात्रा ज्ञात करने की विधि को कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन कहते हैं। किसी सॉल्यूशन में सॉल्यूट की मात्रा ज्ञात करने की विधि क्या कहते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, विलयन की सांद्रता कहते हैं। अब देखिए किसी विलयन की जो सांद्रता है निम्नलिखित विधि द्वारा ज्ञात किया जाता है। विलयन की सांद्रता निम्नलिखित विधि द्वारा ज्ञात किया जाता है। विलयन की सांद्रता निकालना, विलयन की जो सांद्रता है वो निम्नलिखित विधि द्वारा ज्ञात किया जाता है। क्या निकालना है, सांद्रता मतलब क्या हुआ, विलयन की सांद्रता निकालना है। मतलब क्या निकालना है, विलय की मात्रा निकालना है, विलय की मात्रा ज्ञात करना है। इसी को बोलते हैं विलयन की सांद्रता। विलयन की सांद्रता मतलब हुआ विलय की कितना मात्रा है, मतलब पानी और चीनी का घोल है, चीनी का पानी में कितना मात्रा है, इसी को बोलते हैं विलयन की सांद्रता। ठीक, पानी और नमक का घोल है, नमक का कितना मात्रा है यही निकालेंगे, इसी को कहेंगे विलयन की सांद्रता, जो विलय की मात्रा निकालना जाता है जिससे। तो हम पहला मेथड है विलयन की सांद्रता निकालने के लिए मोलरिटी, जिसको हम मोलरता कहते हैं। फिर है मोललिटी, जिसको हम मोलता कहते हैं। फिर है मोल फ्रैक्शन, जिसको मोलांश या मोल प्रभाव कहते हैं। फिर है नॉर्मलिटी, जिसको हम सामान्यता कहते हैं। फिर पांचवा है मास परसेंटेज, मतलब द्रव्यमान प्रतिशत। फिर है आगे वॉल्यूम परसेंटेज, मतलब आयतन प्रतिशत। फिर उसके बाद है मास वॉल्यूम परसेंटेज, मतलब द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। उसके बाद है पार्ट पर मिलियन या पीपीएम। पार्ट पर मिलियन को शॉर्ट में क्या बोलता है, पीपीएम। फिर उसके बाद है फॉर्मुलिटी, जिसको हम हिंदी में कहते हैं
फॉर्मूला। तो हम आज इस वीडियो में हम लोग एक मोलरिटी पढ़ेंगे, फिर इसमें कैसे निकाले जाते हैं उसका न्यूमेरिकल देखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए तो आगे है मोलरिटी। मोलरिटी जो है 1 लीटर बिलियन में उपस्थित जो सोल्यूट की मात्रा होता है, ठीक ना। जैसे कि 1 लीटर हम बिलियन ले लिए, क्या हम वाटर ले लिए, और उसमें हम चीनी का कितना मात्रा है, 1 लीटर वाटर में चीनी का कितना मात्रा है, उसी को निकालने की वो जो विलय की मात्रा, मतलब मात्रा किसमें, विलय की मात्रा जो निकालेंगे किसमें निकालेंगे, मोल में निकालेंगे, ठीक। तो वही उसी संख्या को बिलियन की मोलरिटी कहेंगे। तो प्रति लीटर बिलियन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या को उस बिलियन की मोलरिटी कहेगा। प्रति लीटर बिलियन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या को उस बिलियन क्या कहेंगे, मोलरिटी। जो हम प्रति लीटर बिलियन में जो विलय की मात्रा निकालेंगे, मोल में निकालेंगे, विलयन की मात्रा किसमें निकालेंगे, मोल में निकालेंगे। मतलब वो सॉल्यूट जो है, वो विलय जो है कितना मोल है उस बिलियन में, उसी को क्या कहेंगे, मोलरिटी कहेंगे। चलिए, ये स्पष्ट दिख रहा है या देख लीजिए, थोड़ा सा धुंधला है, कोई बात नहीं, हम लोग काम चला लेंगे, हम लोग जुगाड़ू आदमी हैं। चलिए, तो मोलरिटी पढ़ लिए कि प्रति लीटर बिलियन में विलय की मोलों की संख्या क्या कहते हैं, मोलरता कहते हैं। प्रति लीटर बिलियन मतलब 1 लीटर बिलियन में जो मोल विलय की मोल की संख्या होगा, ठीक। विलय की मोल की संख्या कितना लीटर में होगा, 1 लीटर। 1 लीटर बिलियन में मोल की संख्या क्या कहेंगे, मोलरता। 1 लीटर बिलियन में विलय की मोलों की संख्या क्या कहेंगे, मोलरता। विलय की मोलों की संख्या क्या कहेंगे, मोलरता। मोलरता मतलब विलय की मोलों की संख्या निकालना है, किसमें, 1 लीटर बिलियन में निकालना है, उसी को कहेंगे मोलरता। तो चलिए, इसका हम लोग डिफिनेशन पढ़ लिया, अब इसका हम फॉर्मूला देखते हैं। मोलरिटी, मोलरता, ठीक। सोल्यूट के मोलों की संख्या, सोल्यूट के मोलों की संख्या डिवाइडेड बाय सॉल्यूशन का आयतन, ठीक। तो इसका हम लोग प्रति लीटर, ठीक। तो मोलरिटी मतलब मोलरता बराबर हो गया सोल्यूट के मोलों की संख्या बट्टा सॉल्यूशन का आयतन, किसमें, लीटर में। चलिए, अब है मोलरिटी। इसको अब हम लोग शॉर्ट कर देते हैं थोड़ा सा। तो सोल्यूट के मोलों की संख्या को स्मॉल n से सूचित करेंगे, और सॉल्यूशन का जो आयतन है उसको v से हम लोग सूचित करेंगे। तो n/v ये हो गया विलय के मोलों की संख्या, और ये भी हो गया सॉल्यूशन का आयतन लीटर में। आप देखिए, मोल बराबर हम लोग पर इससे पहले हम अभी जस्ट ही पढ़े थे इसके पिछले स्लाइड में कि ये होता है विलय का द्रव्यमान ग्राम में बट्टा वो विलय का मोलिकुलर वेट। तो ये मोल बराबर ये हो गया x/mw, विलय के द्रव्यमान किसमें, ग्राम में, और विलय का मोलिकुलर वेट मोल बराबर, अभी पिछले ही पढ़े थे, अभी हम लोग पढ़े थे, देखिए यहां पढ़े हम लोग n बराबर x/mw, ठीक। तो यहां पे हम लोग n बराबर x/mw यूज कर लिए, वेट बटा मोलिकुलर वेट। अब हम लोग इसको हम थोड़ा सा सरल करेंगे। तो इसके नहीं कुछ तो नीचे 1 है, ठीक। ये ऊपर चल जाएगा, ये 1 ऊपर चल जाएगा, ठीक। और ये इसमें चल जाएगा, तो x/mw मल्टीप्लाई v हो जाएगा, ठीक। तो मोलरिटी बराबर फॉर्मूला निकल गया क्या, x/mw मल्टीप्लाई v। जहां पे x हम लोग यहां पर देखेंगे, वेयर n, इसमें n है सोल्यूट के मोलों की संख्या, और v है सॉल्यूशन का आयतन, किसमें, लीटर में। और उसके बाद हम लोग x है सोल्यूट का भार, और फिर mw है मोलिकुलर सोल्यूट का मोलिकुलर वेट। चलिए, तो इसका हम यूनिट, मोलरिटी का यूनिट होता है मोल पर लीटर या मोलर, मोल पर लीटर और मोलर। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं।
तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन, एक मिनट। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन इसमें हम लोग का आ गया है, फ्रेश नहीं दिख रहा है, पता नहीं चल रहा है। अच्छा हम पढ़ देते हैं, ठीक। इसमें लिखा गया है 200 मिलीलीटर बिलियन में सुक्रोज चीनी का 4 मोल घुलनशील है, तो बने बिलियन की मोलरिटी क्या होगी। बोलता है कि जो बिलियन 200 ml बिलियन में, ठीक, 200 ml सॉल्यूशन में जो विलय है, क्या है विलय क्या है, सॉल्यूट क्या है, सुक्रोज चीनी है, का मोल का क्या है, एक मिनट हम देखते हैं अपना नोट्स में। चीनी का 4 मोल, चीनी का 4 मोल घुलनशील है, तो बने बिलियन की मोलरिटी क्या होगी। चलिए सॉल्व करते हैं हम लोग। तो बिलियन का आयतन कितना दिया गया है, बिलियन का आयतन भी बराबर दिया गया है 200 मिलीलीटर, और देखिए इसमें मोल दिया है चीनी का मोल, सुक्रोज, सुक्रोज ये कौन सी हो गई, ये हो गया सॉल्यूट, विलय का मोल कितना दिया है, 4 मोल दिया है, ठीक। तो बिलियन की मोलरिटी निकालना है, तो मोलरिटी कैपिटल एल बराबर वाट। चलिए बनाइए, बहुत फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, उसके बाद हम बनाएंगे। चलिए सिंपल है, तो इसमें हम डायरेक्ट ये फॉर्मूला बेस्ड है। मोलरिटी बराबर होता है मोल अपॉन बिलियन का आयतन, किसमें, लीटर में, और ये मोल होता है सॉल्यूट का, ठीक। तो कितना मोल दिया गया है, 4 मोल, 4 मोल डिवाइडेड बाय आयतन कितना दिया गया है, इसको हम लोग मिलीलीटर में दिया गया, लीटर में बदल लेते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, 1000 से भाग दे देंगे, खत्म खत्म खत्म, यह हो जाएगा 0.2 लीटर। तो बिलियन का आयतन दिया गया है 0.2 लीटर, तो ये पॉइंट गया, ऊपर आया 10, 2 दूना 4, ये 10 दूना 20। तो 20, तो मोलरिटी आ गया आपका चलिए चलिए हो गया, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। इसके बाद है किसी बिलियन के 500 मिलीलीटर में ग्लूकोज का 900 ग्राम घुलनशील है। तो यहां पर सॉल्यूट क्या दिया गया है, ये हमारा क्या है, सॉल्यूट विलय। किसी बिलियन के 500 मिलीलीटर में ग्लूकोज का 900 ग्राम घुलनशील है, ठीक। बिलियन है, कोई सॉल्यूशन है, उसमें ग्लूकोज घुलनशील है, तो मतलब ये विलय हो गया, ठीक, सॉल्यूट हो गया। तो बने बिलियन की, और ये भी थोड़ा मिस्टेक है बच्चों, थोड़ा देख लेते हैं नोट्स में। तो बने
विलयन की मोलरिटी निकालना। तो बने विलयन की मोलरता क्या होगी, थोड़ा सा इसमें क्वेश्चन में थोड़ा ऐड कर लेना। चलिए तो सॉल्यूशन में हम देख लेते हैं। गिवन दैट जो जो दिया है पहले लिख लेते हैं। चलिए विलयन का आयतन कितना दिया है, विलयन का आयतन कितना दिया है 500 मिलीलीटर और ग्लूकोज 900 ग्राम घुलनशील है। तो यह हो गया ग्लूकोज का भार। ग्लूकोज मतलब ये कौन सी हो गया, ये विलय हो गया मतलब सॉल्यूट। ग्लूकोज का भार कितना दिया गया है 900 ग्राम, 900 ग्राम। तो हमसे क्या पूछ रहा है, मोलरता क्या होगी। चलिए बनाइए, बहुत ही हलवा सवाल है जो कि आंख झपकते बन जाएगा। चलिए आयतन दिया है, भार दिया है। इससे पहले वाला क्वेश्चन में आयतन दिया था, मोल दिया था, तो डायरेक्ट फॉर्मूला पुटिंग कर दिए, बन गया। इसमें थोड़ा सा मोल नहीं दिया है तो पहले हमको मोल निकालना पड़ेगा। तो पहले मोल निकालिए, मोल का फॉर्मूला क्या होता है लगाइए, उसके बाद मोल निकलेगा। उसके बाद मोलरिटी बराबर क्या होता है, मोल डिवाइडेड बाय क्या होता है, विलयन का आयतन। तो बस हो गया सॉल्व। चलिए करिए, आप लोग करिए, उसके बाद हम करेंगे। चलिए पहले हमको मोलरिटी निकालना है ना। तो हम देख लेते हैं, इसका फॉर्मूला होता है क्या, मोल डिवाइडेड बाय क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। मतलब ये कौन सी हो गया, विलयन हो गया। विलयन का कौन सी हो गया, आयतन। विलयन का क्या निकालना है, आयतन, विलयन का आयतन। तो इसमें हम देखते हैं कि विलयन का आयतन तो दिया गया है, मिलीलीटर में दिया गया है। तो इसको पहले हम लीटर में बदल लेते हैं। लीटर में बदलने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, 1000 से भाग देना पड़ेगा। ये खत्म, तो आया कितना 0.5 लीटर। और उसके बाद मोल नहीं दिया गया है तो पहले हम मोल निकालेंगे। ठीक, मोल बराबर क्या होता है, मोल बराबर क्या होता है, x डिवाइडेड बाय मोलिकुलर वेट MW। सर एक मिनट, अरे भाई ऐसे चलिए होता है x बाय मोलर वेट। मोलर वेट x हो गया क्या, यह हो गया सॉल्यूट का भार। इसमें सॉल्यूट क्या है, ग्लूकोज। इसमें सॉल्यूट क्या है, ग्लूकोज। कितना दिया गया है 900 ग्राम। ठीक, तो और इसमें हमको मोलर वेट निकाल लेते हैं पहले। तो ग्लूकोज का मोलर वेट शॉर्टकट में लिख दिए। तो इसका फॉर्मूला होता है C6H12O6। तो कार्बन का इसमें 6 परमाणु है, एक कार्बन एटम का होता है 12। एक कार्बन एटम का एटॉमिक मास कितना होता है, परमाणु भार होता है 12। तो इसमें 6 एटम है तो 12 × 6 प्लस फिर हाइड्रोजन 12 एटम हाइड्रोजन है। एक हाइड्रोजन एटम का एटॉमिक मास परमाणु भार होता है कितना, 1। और इसमें 12 एटम है तो 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे प्लस फिर O6 6 ऑक्सीजन है तो एक ऑक्सीजन का
होता है 8 दूना 16, तो एक एटम का एटॉमिक मास जो परमाणु भार होता है 16 होता है। उसमें 6 एटम है ऑक्सीजन को, तो हम 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो गया 12 छः कितना 72। ये कितना हो गया 12। ये कितना हो गया 16 छः कितना होता है 96। 72 82 कितना हो गया 84। 84 और 96, 84 6 कितना हो गया 90। 90 कितना हो गया 180। तो हमारा मॉलिक्यूलर वेट कितना निकल गया 180। अब इसको हम कहाँ पुट कर देंगे, इसको पुट कर देंगे यहाँ पे। चलिए तो मोल बराबर, चलिए सोल्यूट का भार कितना दिया गया है, सोल्यूट किधर गया भाई, ये हो गया सोल्यूट। ग्लूकोज भार कितना दिया है 900 ग्राम, 900 ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर वेट। मोलर वेट कितना दिया गया है, ग्लूकोज का मोलर वेट यहाँ पे निकाले कितना है 180। 180 खत्म। चलिए तो ये कितना आ गया आपका, ये आपका आ गया 90 मल्टीप्लाई 18। 18 पचे कितना होता है खत्म, 18 पंचे 90। तो मोल कितना आ गया, मोल आ गया 5। चलिए मोल निकल गया। अब यहाँ पर मोल निकल गया, मोल रख देंगे और आयतन हमको दिया गया है तो क्या निकल जाएगा, मोलरिटी निकल जाएगा। चलिए मोल कितना दिया, कितना निकला 5। सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना दिया गया है 500 ml, जिसको लीटर में बदले 0.5 लीटर, 0.5। चलिए उड़ाइए इसको, ये ऊपर गया 10, 5 5 खत्म। मोलरिटी कितना निकल गया 10 आ गया।